जय हिंद यारो। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में, जहां हम एक कड़ी को चला रहे थे जिसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कैसे प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम उससे अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है सबके लिए। तो उससे पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। उन चेंजेस को अगर हम भाप पाएंगे, पहचान पाएंगे, तभी हमें पता लगेगा कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है बॉडी में कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी मतलब सेक्सुअल मैचुरेशन। सेक्सुअल मैचुरेशन यानी कैसे सेक्सुअल मैचुरेशन हो रहा है, यानी आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? एक ऐसी उम्र की तरफ जहां पे आप रिप्रोडक्शन आपकी बॉडी कर सकती है। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो जो ये 2 या 4 साल के बच्चे या 6 साल के बच्चे होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये आपस में मिलने पर भी, या इंटरकोर्स होता है, या कुछ भी घटना घटित होती है, तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बॉडी की जो सेल्स हैं अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं। ठीक है, परिपक्व नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिप्रोडक्शन ये नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा इनके अंदर मतलब अंदर से सेक्सुअल डिजायर ही नहीं आता है, तो होना ही इम्पॉसिबल है। कुछ कॉमन चीजें हैं मेल और फीमेल में जब प्यूबर्टी के टाइम पे, और ये प्यूबर्टी की एज क्या होती है, यानी ये परिपक्वता। ठीक है, मैचुरेशन को परिपक्वता बोलेंगे, जहां पे समझदारी आ जाती है, यानी सेक्सुअल डिजायर जहां पे डेवलप होने लग जाता है ऐसा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा, कुछ कॉमन चीजें हैं दोनों में बढ़ती रहती हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों की ही बात करें तो कॉमन सा डेवलपमेंट होता है इनके अंदर। कॉमन क्या चीजें हैं? कॉमन इन मेल एंड फीमेल, यानी नर और मादा के अंदर, यानी अगर हम कहें बॉय और गर्ल के अंदर क्या सिंपल चेंजेस आते हैं, और दोनों में ही कॉमन है वो चेंजेस। तो क्या होता है, थिक हेयर्स आते हैं। अगर बात करें थिक हेयर्स अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया। अब ये प्यूबिक एरिया का मतलब क्या है? ऐसी जगह जो कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट के आसपास की है। ठीक है, वो जगह जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट के आसपास की है। ठीक, यानी घने बाल आ जाते हैं, घने बाल आते हैं अंडर आर्म्स में, यानी आर्मपिट बोला गया, अंडर आर्म्स में आते हैं, कांख में, और जनन अंग के आसपास। ठीक है, जनन अंग के आसपास यानी प्यूबिक एरिया के पास। बात नंबर 2 क्या हो जाती है? बात नंबर 2 ये हो जाती, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती, किसकी? ऑयल वाली एक्टिविटी बॉडी के अंदर। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, कौन सी उम्र की बात? यानी 12.5 साल से 12.5 ईयर्स से लेकर के 19 ईयर्स तक, जिसे आप टीन एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, टीन एज भी बोल सकते हैं, यानी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑयल एंड sebaceous gland, oil and sebaceous gland, सीबेसियस ग्लैंड। और क्या होता है? और पिंपल का फॉर्मेशन होने लगता है।
पिंपल का फॉर्मेशन होने लगता है, डेवलप्स पिंपल। यानी ऑयल की एक्टिविटी और सीबेशियस ग्लैंड की वजह से आपके चेहरे पे पिंपल आने शुरू हो जाते हैं। तभी वो एडवर्टाइज हमें याद आने लगता है कि जिसमें वो लड़की पूछती है अपनी बहन से कि मुंह छुपा रही होती है, तो पूछती है कि क्या हुआ, पिंपल आए हैं, तो ये फेस वॉश यूज करो। तो यहाँ पे फेस वॉश यूज करना भी ज्यादा मात्रा में लोग शुरू कर देते हैं। यानी वसामय गतिविधि शरीर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कील मुहासे होते हैं चेहरे पे। ठीक है, तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेस वॉश का यूज करते हैं ताकि ऑयल कंट्रोल रहे स्किन पे। अब जो दूसरी बात करते हैं कि गर्ल्स में क्या चेंजेस अलग अलग आते हैं, ये तो दोनों में कॉमन थे, ये चेंजेस कॉमन थे। अब गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं उसे देख लेते हैं। गर्ल्स में स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, सिर्फ गर्ल में क्या चेंजेस आएंगे और सिर्फ बॉयज में क्या चेंजेस आएंगे, इसको जान लेते हैं हम। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2, इन गर्ल्स यानी लड़कियों में क्या चेंजेस आएंगे, लड़कियों में क्या बदलाव आएगा इस एज में, कि जब उन्हें पता लगे कि हम सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी टीनेज में है, टीनेज में आपकी बॉडी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो वो क्या है, जो पहली चीज है वो क्या हो जाएगी, यानी ब्रेस्ट साइज begins to increase। ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होने लगेगा और डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स। ठीक है, यानी स्तनों का विकास होना शुरू हो जाएगा। और निप्पल की स्किन निप्पल की गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, निप्पल की जो स्किन है वो गाढ़ी हो जाएगी। बात नंबर 2 जो आती है, गर्ल्स इस टाइम पे क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएट करना शुरू कर देते हैं। गर्ल्स begins to menstruate, यानी लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। मासिक धर्म को पीरियड्स भी बोल देते हैं आम भाषा में। और क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, यानी वेस्ट से नीचे वाला हिस्सा यानी थाइज ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं। थाइज जो है यानी लोअर पार्ट ऑफ वेस्ट यानी कमर के नीचे का हिस्सा begins ब्रॉडर, यानी वेस्ट के नीचे का हिस्सा चौड़ा होने लगता है। अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ये सबके साथ ही होता है। ठीक है, सबके साथ होता है, कोई एक अनोखे जनों के साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है, हर लड़की के अंदर होता है ये बदलाव। और इनकी वॉइस की अगर हम बात करें तो कैसे मेलोडियस हो जाती है, यानी सुरीली आवाज हो जाती है। उसके बाद श्रिलनेस भी आ जाती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, मेलोडियस यानी सुरीली आवाज हो जाती है लड़कियों की,
और क्या होगा, श्रिलनेस बढ़ जाती है। श्रिलनेस का मतलब क्या है, अगर आप किसी लड़की से बहस करते हैं, मेल होके अगर आप किसी लड़की से बहस करते हैं तो इनकी आवाज जो होती है ना बहुत ही ज्यादा एकदम श्रिलनेस होती है इनकी आवाज में। इसीलिए आप ओपेरा के अंदर अगर आपने देखा होगा कि एक लेडी ऐसे करके आवाज निकाल रही होती है, उसके ऐसे चिल्लाने से ग्लास ब्रेक कर जाता है। यानी इनकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है लड़कियों की, ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मेलोडियस होने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो जितनी देर में आप 2 शब्द बोलेंगे उतनी देर में ये उससे ज्यादा शब्द बोल चुके होते हैं। ठीक है, ये बदलाव आ रहे होते हैं साथ साथ में। अब बात करते हैं बॉयज के अंदर क्या बदलाव आ रहा होगा। बॉयज के अंदर क्या बदलाव आ रहा होता है इसी टाइम पे। तो बॉयज के अंदर क्या बदलाव आ रहा होता है इस टाइम पे। इन बॉयज यानी लड़कों में क्या बदलाव आ रहा होता है, इनके थिक हेयर्स आते हैं, थिक हेयर ग्रोथ, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, यानी चेहरे पर घने बाल आते हैं। ठीक है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, दाढ़ी बोल देते हैं, बियर्ड, दाढ़ी, या मॉस्टेच यानी मूछे, दाढ़ी या मूछे। बी जो बात है क्या है, वॉइस बिगन्स टू क्रैक, यानी आवाज में एकदम भारीपन आने लगता है लड़कों के। वॉइस बिगन टू क्रैक या हार्श वॉइस बोलते हैं। ठीक है, यानी आवाज में भारीपन आ जाता है, आवाज में भारीपन आ जाता है। ठीक है, आवाज में भारीपन आ जाता है। सी की अगर बात की जाए, यानी एनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जनन अंग का विकसित होना। विकसित होना या बड़ा होना, यानी मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होने लगेगा। अब साथ साथ में और भी बदलाव आ रहे होते हैं। क्या, एडम्स एप्पल आ जाता है, एडम्स एप्पल आ जाता है, ये वाला जो हिस्सा होता है एडम्स एप्पल आ जाता है बॉयज के अंदर। और आवाज जो है भारी क्यों हो जाती है, क्योंकि एडम एप्पल बाहर की तरफ आ जाता है और अंदर से वोकल कॉर्ड जो होता है यानी वॉइस बॉक्स जिसे बोला जाता है, उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम शुरुआत कर देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी आपने ये देखा कि सेक्सुअल मैच्योरिटी की ओर धीरे धीरे कैसे पहुंचते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक साथ में करिए। और कहीं नहीं समझ में आया हो या कुछ चीज़ पूछना हो या कुछ अच्छे सुझाव देने हो तो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।